इस भीड़ को देखिए, लाखों चेहरे, लाखों कदम, लाखों कहानियां और हर किसी की मंजिल एक, बाबा बैद्यनाथ। सुल्तानगंज से पवित्र गंगाजल लेकर 110 किलोमीटर से भी ज्यादा की यात्रा, कंधे पर कावड़, होठों पर बोल बम और दिल में बाबा के दर्शन की अटूट आस। कोई अकेला, कोई परिवार के साथ, तो कोई दोस्तों और साथियों के साथ। धूप हो, बारिश हो या थकान, आस्था का ये कारवां बस चलता रहता है। लेकिन इस विशाल भीड़ में अगर एक बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ जाए तो, अगर एक मां अपने बेटे को खोज रही हो तो, अगर कोई बुजुर्ग अचानक अपने परिवार से अलग हो जाए तो, ऐसे समय में लाखों की भीड़ में मदद के लिए खड़ा मिलता है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग देवघर का अद्भुत प्रयास, सूचना सह सहायता केंद्र। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग देवघर द्वारा पूरे श्रावणी मेला क्षेत्र में स्थापित 34 सूचना सह सहायता केंद्र है। लेकिन इनकी पहचान सिर्फ संख्या नहीं है, इनकी असली पहचान है किसी को उसके अपनों तक पहुंचाना। कोई बिछड़ा तो यहां पहुंचता है, अपना नाम बताता है, पता बताता है, अपने साथ आए लोगों की जानकारी देता है और फिर एक सूचना चल पड़ती है। एक आवश्यक सूचना, एक आवश्यक सूचना, एक आवश्यक सूचना, एक आवश्यक सूचना, एक आवश्यक एक आवश्यक सूचना, एक आवश्यक सूचना, एक आवश्यक सूचना, आवश्यक सूचना। एक केंद्र से दूसरे केंद्र तक तकनीक की मदद से ये सभी 34 केंद्र आपस में जुड़े हैं, यानी सूचना भीड़ में खोती नहीं, अपने तक पहुंचने का रास्ता तलाशती है और फिर मेला क्षेत्र में गूंजती है एक घोषणा, एक नाम, एक पहचान, एक परिवार के लिए एक उम्मीद। घोषणाएं होती रहती हैं, तलाश जारी रहती है। एक आवश्यक सूचना, संजय ऋषि बम और सूरज कुमार बम जो पूर्णिया के रहने वाले हैं, आपके साथी बम विशाल कुमार आपकी प्रतीक्षा जलसार सूचना केंद्र में कर रहे हैं। और फिर अचानक एक माँ को उसका बेटा मिल जाता है, एक बुजुर्ग को उसका परिवार। कुछ पल पहले जो आंखें चिंता में थीं, अब उन्हीं आंखों में खुशी के आंसू हैं, क्योंकि अपनों से मिलने की खुशी किसी भी कीमत से बड़ी होती है। और शायद यही वजह है कि सूचना सह सहायता केंद्र सिर्फ सूचना केंद्र नहीं है, ये मिलन के केंद्र हैं। जो कांवरिया बम अपने परिजनों से बिछड़ गए हैं, उन्हें यहाँ पे मिलाया जाता है। यहाँ पे एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें 34 सूचना केंद्र है जो पूरे देवघर में है, और इसमें ग्रुप में परिजनों का फोटो भेज दिया जाता है, मोबाइल नंबर भेज दिया जाता है, जिसके थ्रू उनके परिजनों को खोजने में आसानी होती है। और ये सेवा शुरू होती है झारखंड की सीमा दुम्मा से, जहां कांवड़ियों के स्वागत और सहयोग के लिए सूचना सह सहायता केंद्र तैयार रहता है। और फिर दुम्मा से देवघर तक रेलवे स्टेशन, बाबा मंदिर, शिवगंगा, तिवारी चौक, नंदन पहाड़, सिंघवा, कोठिया बस पड़ाव, बाघमारा बस पड़ाव सहित देवघर के कुल 34 अलग अलग हिस्सों में सेवा का ये नेटवर्क हर समय सक्रिय रहता है। रास्ता जानना है, मदद मिलेगी। रहने की जानकारी चाहिए, मदद मिलेगी। अपनों की तलाश है, मदद मिलेगी। घर लौटने में परेशानी है, मदद मिलेगी। और अगर कोई कांवड़िया अपने परिवार से नहीं मिल पाता तो उसे सुरक्षित घर पहुंचाने का प्रयास भी किया जाता है। रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने से रेल टिकट उपलब्ध कराने तक और जरूरत पड़ने पर आवश्यक आर्थिक सहायता तक हर संभव सहयोग, क्योंकि देवघर में सेवा सिर्फ मेला क्षेत्र तक सीमित नहीं है। लाखों लोग बाबा के पास अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, लेकिन इस पूरी यात्रा के दौरान कुछ लोग एक और मनोकामना लेकर काम करते हैं। कोई भी श्रद्धालु अकेला न रहे, कोई बिछड़े तो मिल जाए, कोई भटके तो रास्ता मिल जाए,
कोई परेशान हो तो सहारा मिल जाए। जितना सरकार कर रहे हैं उतना अपना बच्चे नहीं करेंगे। इस आस्था की यात्रा में देवघर प्रशासन और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की 34 सूचना सह सहायता केंद्रों की व्यवस्था हर उस श्रद्धालु के साथ खड़ी है जिसे कभी सूचना की जरूरत हो, कभी सहायता की और कभी अपने किसी अपने की। भीड़ में बिछड़ने के दर्द और अपनों से मिलने की खुशी के बीच अगर कोई पुल है तो वो है सूचना सह सहायता केंद्र, जहां एक घोषणा सिर्फ आवाज नहीं, किसी अपने तक पहुंचने की पुकार है। जहां एक सूचना सिर्फ जानकारी नहीं, किसी परिवार की उम्मीद है। और जहां सेवा का अर्थ है किसी को ये एहसास दिलाना कि बाबा के दरबार में वो कभी अकेला नहीं है। बोल बम, हर हर महादेव।